अंडरस्टैंडिंग मीडिया। कोई मुझे बता सकता है व्हाट इज अ मीडिया? कोई अच्छा बच्चा? मैम जो मीडिया सोशल मीडिया। टीवी पे बताते हैं कि आज ये हुआ। मीडिया इज सोशल मीडिया। वाओ व्हाट अ फनी थिंग। सोशल अथर बेटा तेजी से बोलो, अभी आपका क्लियर नहीं आ रहा आवाज। मैम मीडिया इज द सोशल नेटवर्क ऑफ फ्रॉम इंटरनेट टू मेनी पीपल. मीडिया include newspapers, news channels. गुड। लेकिन ये आपने जो डेफिनेशन बताई ये थोड़ा सोशल मीडिया की डेफिनेशन नहीं है। केवल मीडिया की क्या डेफिनेशन होगी? सोशल मीडिया इज नॉट मीडिया। सोशल मीडिया इज अ टाइप ऑफ मीडिया। देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ मीडिया। ईमान भी यही गलती कर रहा है, सोशल मीडिया को मीडिया समझ रहा है। केवल मीडिया की डेफिनेशन क्या होगी? तुम बताओ दिव्या। मैम जो कि हम लोग को न्यूज में खबर ये सब देते हैं। न्यूज में देते हैं और कहीं नहीं देते? देते तो बहुत जगह है। तो फिर मैम जिससे हम लोग को पता चलता है कि आज ये होने वाला है, आज वो होने वाला है। कौन कौन सी चीजों से आपको ये पता चलता है कि आज ये क्या? होने वाला है, आज ये होने वाला है? मैम मीडिया इज मीडिया। मीडिया इज मीडिया। अच्छा, यू आर यू, आई एम मी, यश इज यश। Yes, ये कौन सी डेफिनेशन है? डेफिनेशन की डेफिनेशन। अच्छा। मीडिया का मतलब है बेटा इन इंग्लिश वर्ड मीडियम। मीडियम कोई भी चीज हो सकता है, जैसे किसी के थ्रू कोई काम करते हैं, तो मीडिया इज अ मीडियम थ्रू विच वी कम्युनिकेट इन अ सोसाइटी। सिंपल सी डेफिनेशन है कि हम कम्युनिकेट करते हैं। अब कम्युनिकेट करने के बहुत तरीके हैं। आप टेलीविजन के थ्रू वन वे कम्युनिकेशन करते हो, केवल न्यूज एंकर आपको कोई चीज बोलता है और आप सुन पाते हो, आप उल्टा न्यूज एंकर को नहीं बोल पाते। वही फोन और मोबाइल के थ्रू सामने वाला आपसे कुछ कहता है, आप सामने वाले से कुछ कह सकते हो, तो वो टू वे कम्युनिकेशन है। समझ रहे हो? वैसे ही वाईफाई के थ्रू, इंटरनेट भी के थ्रू आप इंफॉर्मेशन एक्सेस करते हो, वो एक वे ऑफ कम्युनिकेशन है। सोशल नेटवर्किंग साइट्स जो आपकी हैं, चैट हो गया, स्नैपचैट हो गया, और क्या बोलते हैं, इंस्टाग्राम और फेसबुक। स्नैपचैट के अलावा एक और भी तो आता है, तुम लोगों का चलता है, वो छोटे बच्चों का क्या है वो? ओके, फिलहाल फॉरगेट इट। व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, एसएमएस, ये सब क्या है? ये टू वे कम्युनिकेशन है। तो मीडिया इन सारी चीजों के क्यूमुलेटिव टर्म को बोलते हैं। यानी ये सारी चीजें क्या है, जो भी बातें हम कर रहे हैं, अभी हम बात कर रहे हैं, ये भी तो मीडियम है। और हमारा मीडियम क्या है? इंटरनेट। तो इंटरनेट एक मीडियम, मतलब मिडिल की चीज है, जिसके थ्रू मैं और आप आज बात कर पा रहे हैं, बल्कि हम सामने भी नहीं बैठे हुए। तो मीडिया एक मीडियम है जिसके थ्रू हम कम्युनिकेट करते हैं सोसाइटी में। लिखो डेफिनेशन, अंडरस्टैंडिंग मीडिया, फिर डालो मीडिया। लिखो मीडिया इज अ मीडियम। लिखो इट इज a medium through which we communicate in society. तो हम सोसाइटी में जिन चीजों के थ्रू कम्युनिकेट करते हैं उसको बोलते हैं मीडिया। किस किस को ये बात समझ आ गई? मैम आ गई। ठीक है, तो इसमें बेटा कौन कौन सी चीजें आएंगी? केवल व्हाट्सएप आएगा, केवल इंस्टाग्राम आएगा, सोशल नेटवर्किंग साइट आएगी, केवल टेलीफोन आएगा, केवल टेलीविजन आएगा? सब कुछ आता है इसमें। इट रेफर्स टू ऑल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। जितने भी तरीके से आप किसी दूसरे इंसान से कम्युनिकेट कर पाते हैं, वो सब कुछ मीडिया है। समझ गए? आप टाइप्स में लिखूंगी तो टाइप्स में तुरंत पहचान जाओगे। टाइप्स में पहला है प्रिंट मीडिया। बताओ एग्जाम्पल प्रिंट मीडिया के। फिर अगला है मास मीडिया।
फिर अगला है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। बेहोश हो गए क्या सारे लोग मीडिया का नाम सुन के? तो मीडिया का मतलब सारे चैनल्स, हर एक चीज, न्यूज़पेपर, टेलीविजन, टेलीफोन, रेडियो, इंटरनेट, वायरलेस, फैक्स मशीन, उसके अलावा सोशल नेटवर्किंग साइट, लैपटॉप, टैबलेट, सारी चीजें, टेलीविजन, सब चीज एक फॉर्म ऑफ मीडिया है, क्योंकि सारी ही चीजें एक मीडियम है जिसके थ्रू हम किसी ना किसी से कनेक्ट करते हैं। तो मीडिया की जनरल डेफिनेशन हो गई, मीडिया इज अ मीडियम थ्रू विच वी कम्युनिकेट इन अ सोसाइटी। अब ये बहुत तरीके की हो सकती है। अगर आपके फादर केवल मैगजीन और न्यूज़पेपर ही पढ़ते हैं तो वो केवल प्रिंट मीडिया को यूज करते हैं। अगर आप टेलीविजन या रेडियो को ही यूज करते हैं तो आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को यूज करते हैं। और अगर आप इंटरनेट और ये सारी चीजें यूज करते हैं तो ये मास मीडिया को आप यूज करते हैं। ओके यस मैम। ओके ठीक है। मास मीडिया को बेटा आप अलग लिख लेना, टाइप से पहले प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक ही लिख लो, ठीक है, क्योंकि मास मीडिया इन जनरल सारा मीडिया जो मास तक पहुंचाया जा सकता है उसको मास मीडिया बोलते हैं। मीडिया में कोई क्लियर कट डिवीजन ऑफ टाइप्स नहीं है। अगर कोई टाइप पूछे टाइप्स ऑफ मीडिया तो आपको केवल दो टाइप बताने हैं, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। प्रिंट मीडिया जो पेपर हम लोग छपता है और हार्ड कॉपी के फॉर्म में मिलता है, और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो हार्ड कॉपी के फॉर्म में नहीं मिलता है, डिजिटल सिग्नल्स के फॉर्म में होता है। तो प्रिंट मीडिया आपका क्या हो गया, मैगजीन एंड न्यूज़पेपर, क्योंकि ये पेपर छप के हमारे घर पर आता है, मैगजीन आपको हार्ड कॉपी में मिलता है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया क्या होगा आपका, टीवी, और बताओ, मोबाइल और लैपटॉप। टीवी, मोबाइल, रेडियो, ठीक है। किस किस ने इतना लिख लिया? मैम लिख लिया। हेमंत, व्हाट आर यू डूइंग? मैम मेरे में मीडिया एंड डेमोक्रेसी चैप्टर है, हम उसमें तो कुछ बताया नहीं गया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। कोई बात नहीं बेटा, हम मीडिया में सारी चीजें पढ़ने वाले हैं तो हम आराम से पढ़ेंगे, ठीक। चलो ये टाइप्स में प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया लिख लिया। आगे इतना लिखने के बाद में एक हेडिंग डालो और लिखो मास मीडिया। मास मीडिया टर्म का क्या मतलब होता है? मास मीडिया का मतलब ये है द मीडिया दैट इज रीचिंग टू मिलियंस ऑफ पीपल। वो किसी भी फॉर्म का हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक भी हो सकता है और प्रिंट भी हो सकता है। मास मीडिया का मतलब यह है कि वो मीडिया, आजकल सारा मीडिया बेटा मास मीडिया ही होता है क्योंकि वो सारे लोग पढ़ते हैं उसको, लेकिन वो टर्म मास मीडिया का मतलब ये है अ मीडियम दैट कम्युनिकेट्स मिलियन ऑफ पीपल। मीडियम दैट कनेक्ट्स, कितने लोगों को कनेक्ट करे, मिलियंस ऑफ पीपल। इसीलिए हमारे मीडिया का एक और नाम मास मीडिया भी है। मैं यहाँ पर केवल ये बता रही हूँ कि मास मीडिया का क्या मतलब होता है, ठीक है, इसका कोई टाइप नहीं बता रही। तो जो मैंने चैप्टर लिखा है अंडरस्टैंडिंग मीडिया, इसका दूसरा नाम अंडरस्टैंडिंग मास मीडिया भी हो सकता है, क्योंकि हमारा मीडिया बहुत सारे लोगों को कनेक्ट करता है। अगर कोई पूछेगा मास मीडिया का क्या मतलब है, तो मास मीडिया का मतलब भी वही है जो नॉर्मल मीडिया का है, क्योंकि मास मीडिया मिलियंस ऑफ लोगों को कनेक्ट करता है। एग्जाम्पल बताओ मास मीडिया के। टीवी, रेडियो, इंटरनेट, ये सब मास मीडिया है, क्योंकि सोशल नेटवर्किंग। व्हाट्सएप या फेसबुक हो सकता है क्या? क्या बेटा? मैम व्हाट्सएप, फेसबुक, ये सब? हाँ सब है, सब कुछ मास मीडिया है, क्योंकि ये मिलियंस ऑफ लोगों को कनेक्ट कर रहा है। तो ये सब मास मीडिया का एग्जाम्पल है, ठीक है। मास मीडिया खुद मीडिया इज नथिंग बट बेटा मास मीडिया ओनली, क्योंकि मीडिया एक इंसान को तो कनेक्ट करता नहीं, आजकल की जनरेशन में तो मीडिया मिलियंस को कनेक्ट करता है, इसीलिए उसको मास मीडिया बोलते हैं। और यही मास मीडिया भी दो तरह का हो सकता है, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक। इलेक्ट्रॉनिक मतलब जो हमको डिजिटल फॉर्म में दिखता है, प्रिंट मतलब जो हम
प्रिंट के फॉर्म में पढ़ते हैं, जैसे बुक हो गई आपकी, बुक इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ प्रिंट मीडिया ओनली। यस मैम। ओके, आजकल बेटा टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है तो मीडिया बार बार चेंज हो रहा है। पहले फेसबुक से पहले ऑरकुट था, ऑरकुट में कम फंक्शनैलिटीज थी, फिर ऑरकुट को हटा दिया और फेसबुक आ गया, फेसबुक पे ज्यादा फंक्शनैलिटीज हैं, पिक्चर अच्छे से दिख पाती थी, मैसेंजर आ गया तो लोग कनेक्ट कर पाते थे, उसके बाद में नई फंक्शनैलिटी आ गई वॉइस कॉलिंग की, फिर नई फंक्शनैलिटी आ गई वीडियो कॉलिंग की। तो आजकल टेक्नोलॉजी जो है वो चेंज होती जा रही है, और टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है तो मोर एंड मोर पीपल आर गेटिंग कनेक्टेड इन अ नेटवर्क। इसमें किसी को कोई डाउट है कि टेक्नोलॉजी कैसे हेल्प करती है मीडिया को चेंज करने में? अगर आपको बोलोगे कि आपसे कोई पूछे कि टेक्नोलॉजी का क्या रोल है मीडिया को डेवलप करने में, तो बोलोगे कि टेक्नोलॉजी की हेल्प से तो मीडिया और आसान हो जाता है। आज जो प्लेटफॉर्म पे 10 लाख लोग कम्युनिकेट कर सकते हैं, कल वो प्लेटफॉर्म को अपग्रेड कर दिया जाएगा तो वहां पर 10 बिलियन लोग कनेक्ट कर पाएंगे। तो टेक्नोलॉजी तो और धीरे धीरे रीच मीडिया की बढ़ा रहा है। पहले केवल शहर के लोगों के पास में मोबाइल फोन्स वगैरह होते थे, फिर गांव के लोगों के पास होने लगे। आजकल अगर आप आदिवासी ट्राइब्स में जंगलों में चले जाएंगे तो वहां तक एयरटेल का नेटवर्क और जियो का नेटवर्क पकड़ रहा है। दैट मीन्स क्या है कि हमारा जो मीडिया का रीच है वो इंक्रीज कर रहा है या नहीं कर रहा है? मैम कर रहा है। और इसका रीजन चेंजिंग टेक्नोलॉजी ही है। और चेंजिंग टेक्नोलॉजी से क्या क्या चीजें इंप्रूव हो, कोई बोले कि नहीं भाई चेंजिंग टेक्नोलॉजी, बात तो हमें समझ में आ गई कि टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है तो मीडिया चेंज होगा, लेकिन हमें थोड़ा और क्लैरिटी के साथ बताओ। तो तुम कहोगे यार अच्छी टेक्नोलॉजी आएगी तो वीडियो अच्छा दिखेगा, पहले एचडी वीडियो नहीं आता था, सबसे पहले तो ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म होती थी, उसके बाद में कलर टेलीविजन आने लगे, आजकल तो एचडी आने लगा है, अब अल्ट्रा एचडी आ जाएगा तो वीडियो की क्वालिटी इंप्रूव हो जाती है, साउंड की क्वालिटी इंप्रूव हो जाती है, पिक्चर क्वालिटी इंप्रूव हो जाती है। तो ये सब मीडिया चेंज हो रहा है तभी तो होता है। बोलो हेमांग। मैम मैं आपकी वीडियो पिन नहीं कर पा रहा। मेरी वीडियो पिन नहीं कर पा रहे, मैं क्या करूं? हाँ। आपके लैपटॉप का इशू है? नहीं मैम फोन में होता ही नहीं है मेरे से। कोई बात नहीं, तो सुनते रहो, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा ही तो लिखाया है मैंने। मैम फोन में तो मैम मैम डबल टैप मैम करके हो जाता है। क्या हो जाता है तो बेटा? मैम उस मैम फोन में डबल टैप करेंगे तो मैम हो जाएगा। डबल टैप करो फटाफट। मैम नहीं हो रहा, मैंने कर लिया, ओके 10 टैप कर लिए, नहीं हो रहा। अच्छा और मैम वो अपना माइक म्यूट रखती है तो फिर उसके वजह से उसकी शक्ल आ जाती है और आपकी चली जाती है। अच्छा, जो क्वेश्चन पूछता है उसकी शक्ल आ जाती है। यस मैम। तो मैम अभी अगर एक मैं काम बोलूँ करो, तो उनके में भी मेरी शक्ल आ जाएगी। जिसको क्वेश्चन पूछना है वो टाइप करो, कोई बोलेगा नहीं फिर पिन नहीं होता है वीडियो भाई हेमांग की में। ठीक है, थोड़ा सा चैप्टर है। Yes. अभी दिख रहा है हाँ ये सोल्यूशन Yes, काम ma'am. कर रहा है हेमांग तुम्हारे लिए? यस मैम, मैंने लिख लिया अभी तक का तो। ओके अभी कोई डाउट नहीं पूछेगा, जो पूछेंगे सब लोग अपने डाउट संभाल के रखो, क्लास के एंड में पूछेंगे जब सब लोग सब चीज नोट कर लेंगे। तो हमें मीडिया के बारे में पता चल गया, मास मीडिया के बारे में पता चल गया, प्रिंट मीडिया के बारे में पता चल गया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बारे में पता चल गया। अगर कोई पूछेगा प्रिंट मीडिया क्या है तो बोलोगे वो जो हार्ड कॉपी के फॉर्म में मिलता है, जैसे न्यूज़पेपर हो गए, मैगजीन हो गए, जर्नल्स हो गए, बुक्स हो गए, ये सब प्रिंट मीडिया है। बोलेंगे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, बोलो टेलीविजन, लैपटॉप, ये सब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक आइटम से बना हुआ है। फिर बोलेंगे कि मीडिया में आप बताओ मीडिया कैसे चेंज हो रहा है, तो बता देना कि डे बाय डे मैक्सिमम और लोग यूजर्स बन गए हैं मीडिया में, सोशल नेटवर्किंग साइट्स में लोग बढ़ते ही जा रहे हैं, तो नए नए लोग नए टेक्नोलॉजी की वजह से ऐड हो रहे हैं। पिक्चर क्वालिटी, साउंड क्वालिटी और वीडियो की क्वालिटी, पीडीएफ की क्वालिटी, यहाँ तक कि हर एक चीज की क्वालिटी चेंज होती जा रही है बिकॉज हम लोग नई नई टेक्नोलॉजी में एंटर करते जा रहे हैं। ओके अब आगे हम पढ़ने वाले हैं एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है एडवर्टीजमेंट। ये इसी चैप्टर का पार्ट है, ऑल्दो इसका एक अलग चैप्टर इटसेल्फ भी है, अंडरस्टैंडिंग एडवर्टीजमेंट भी एक चैप्टर है, लेकिन अभी हम पढ़ेंगे कि मीडिया हमको एडवर्टाइज करने में कैसे हेल्प करता है। अभी आप सब लोग दिन भर इंटरनेट यूज करते हो, आप लोग मुझे बताओगे कि मीडिया हमें एडवर्टीजमेंट में कैसे हेल्प करता है। मैम जैसे मैम जब मैं इंस्टाग्राम खोलता तो फिर उसमें इतने सारे सॉन्ग वाले ऐप्स का वो हो जाता है और बहुत सारे अलग अलग स्टोरी वाले ऐप्स का भी हो जाता है।
एडवर्टीजमेंट। तो हम अगर जब भी आप मोबाइल मीडिया, में कुछ खेलते या कोई वीडियो देखते तो उसमें एड्स आ जाते हैं कि ये वाला प्रोडक्ट यूज करो, ये वाला प्रोडक्ट यूज करो। वेरी गुड। यस मैम, एसी के। तो जब भी हम मीडिया को यूज करते हैं तो मीडिया की हेल्प से एडवर्टीजमेंट अपने आप हो जाता है कि नहीं? क्योंकि मीडिया के थ्रू बहुत सारी चीजों का एडवर्टीजमेंट करना आसान है। आप यूट्यूब पे वीडियो चलाते हैं, बीच में ऐड आ जाता है, कभी किसी हेयर ऑयल का ऐड होता है, कभी किसी गेम का ऐड होता है। अगर आप ज्यादा गेमिंग कर रहे हैं तो फिर गेम के ऐड आपको ज्यादा दिखाई देते हैं। अगर आप ज्यादा फर्नीचर खरीद रहे हैं तो फर्नीचर के ऐड आपको दिखने लग जाते हैं। फिर अगर आप ज्वेलरी खरीद रहे हैं तो उसके ऐड आपको, आप जो भी इंटरनेट पे चीजें एक्सेस करते हैं सब में ऐड दिखते हैं कि नहीं? सिमिलरली ऐड टेलीविजन पर भी आता है। जब हम लोग टेलीविजन पर मैच वगैरह देख रहे होते हो तो बीच में ऐड आता है। सिमिलरली अगर हम पेपर पे देखेंगे तो पेपर के कॉर्नर्स में भी, जो प्रिंटेड पेपर होता है द हिंदू या टाइम्स ऑफ इंडिया जिसके घर में आता होगा, तो कॉर्नर पे आता है कि नहीं एड्स, उसमें भी आते हैं। कहीं हेयर ऑयल के, कहीं किसी ना किसी चीज के ऐड तो छपे ही होते हैं। यानी एडवर्टीजमेंट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ मीडिया ओनली। क्योंकि मीडिया हमको हेल्प केवल कम्युनिकेट करने में नहीं करता है, मीडिया हेल्प्स इन एडवर्टीजमेंट ऑल्सो। तो अगली हेडिंग डालो, एडवर्टीज फंक्शंस ऑफ मीडिया। तो फंक्शंस ऑफ मीडिया, मीडिया क्या क्या काम करेगा? पहला काम तो मीडिया क्या करता है? इट हेल्प्स पीपल टू कम्युनिकेट टू ईच अदर। पहली बात तो ये करता है कि ये लोगों की मदद करता है ताकि लोग आपस में कम्युनिकेट कर सके। इट हेल्प्स पीपल इन कम्युनिकेटिंग टू ईच अदर। ये बात तो हम अभी अभी पढ़ ही चुके हैं, ठीक है। अगली चीज क्या करते हैं? हेल्प्स इन एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट में हेल्प करता है, दस प्रमोटिंग बिजनेस। इसी वजह से बिजनेस भी प्रमोट हो जाते हैं, होते हैं कि नहीं? क्योंकि जब एडवर्टीजमेंट होंगे तो लोग सामान खरीदेंगे, तो जिसका सामान खरीदेंगे उसका बिजनेस भी तो ग्रो करेगा। तीसरा क्या है? इट हेल्प्स इन डिस्कशन एंड डिबेट्स इन अ डेमोक्रेसी। ये वाला पॉइंट किसको समझ में आया? It gives information on how the government works. गवर्नमेंट को बेटा मैं GOVT लिख रही हूँ, ठीक है? ओके। तो अब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहले दो पॉइंट तो हमको पता चल गए क्योंकि वो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ। उसका पहले पॉइंट का मतलब तो ये है कि मीडिया की वजह से लोग आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाते हैं। एग्जाम्पल है फोन कॉल्स, चैटिंग, SMS, वीडियो कॉलिंग, ये तो हम कर ही पाते हैं। दूसरी चीज है कि मीडिया की वजह से एडवर्टीजमेंट बहुत आसानी से हो जाता है क्योंकि सारे लोग मीडिया को यूज करते हैं, सारे लोग एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, तो एडवर्टीजमेंट भी आसानी से लोग देख लेते हैं और उसकी वजह से बिजनेस भी प्रमोट हो जाते हैं या ग्रो हो जाते हैं। तो कंट्री को पैसे भी मिलते हैं, जो लोग बिजनेस करते हैं उनका फायदा होता है मीडिया में एडवर्टीजमेंट डालने से। लेकिन तीसरा पॉइंट ये बोल रहा है कि अगर एक डेमोक्रेसी यानी मीडिया की बहुत बड़ी पहचान डेमोक्रेटिक कंट्री में भी होती है। क्यों होती है? क्योंकि डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है? वहां पर आजादी है, लोगों को अपने हिसाब से काम करने की आजादी है, लोग पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट लेते हैं गवर्नमेंट की। अब इसका एग्जाम्पल ये है कि जब हम आज तक के न्यूज चैनल देखते हैं उसमें डिबेट आती है या NDTV में डिबेट आती है कि नहीं?
यस मैम। तो जो लोग ये डिस्कस करते हैं कि आप गवर्नमेंट केजरीवाल क्या काम कर रहे हैं, मोदी जी क्या काम कर रहे हैं, तो ये वाला काम भी तो मीडिया करता है। तीसरा पॉइंट वही लिखा हुआ है कि मीडिया में तरह तरह के डिस्कशन होते रहते हैं जिससे लोगों को गवर्नमेंट के बारे में पता चलता रहता है, वरना गवर्नमेंट आपको बेवकूफ बना देगी। आपके फादर या फ्यूचर में आप जाके जॉब करेंगे, पैसे कमाएंगे, गवर्नमेंट को टैक्स भरेंगे, तो अगर आप गवर्नमेंट को टैक्स भरेंगे तो गवर्नमेंट को आपके लिए काम भी तो करना चाहिए, जॉब क्रिएट करनी चाहिए, रोड्स बनानी चाहिए, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर देना चाहिए। और अगर गवर्नमेंट ये सब काम नहीं करती है तो फिर मीडिया चैनल लोग डिबेट करेंगे और वो ये बताएंगे कि गवर्नमेंट कहाँ पर परफॉर्म नहीं कर रही है। ये भी मीडिया का एक काम है। तो मीडिया केवल हमको कनेक्ट करने में हेल्प नहीं करती या एडवर्टीजमेंट में हेल्प नहीं करती, मीडिया हमको टाइम टू टाइम अपडेट करती रहती है कि कंट्री में क्या सही चल रहा है और क्या गलत। ये बात समझ में आई किसी को? यस मैम। ओके, तो समझने लायक यही 3 बातें थी इसमें फंक्शंस ऑफ मीडिया में। अगली हेडिंग डालो इंडिपेंडेंट मीडिया। इंडिपेंडेंट मीडिया से क्या, सबने लिख लिए फंक्शंस? यस मैम। ओके, अगली हेडिंग है इंडिपेंडेंट मीडिया। और अब आप लोग मुझे बताओगे व्हाट डू यू मीन बाय एन इंडिपेंडेंट मीडिया। मुकुल लिखते चल रहे हो ना सब? यस मैम। मैं सरप्राइज टेस्ट लेती हूँ, फिर अगर नहीं लिखे रहोगे तो सरप्राइज टेस्ट में बहुत कम नंबर आते हैं। मैम स्टिल आपकी स्क्रीन नहीं दिख रही क्योंकि कुछ लोगों अनम्यूट है। सब लोग भाई म्यूट कर लो। बैलेंस्ड मीडिया। हेमंत तुमने बहुत परेशान कर दिया आज क्लास में। अगली बार से लैपटॉप पे लेके बैठना, वरना मैं घर में आऊंगी और ढिशुम ढिशुम ढेर सारे मारूंगी तुमको। मैम लैपटॉप खोलने में बहुत आलस आता है। सच में फिट हो गए तुम। इंडिपेंडेंट मीडिया में एक वर्ड लगा है, इस वर्ड का नाम है इंडिपेंडेंट। देखो, अब इसमें थोड़ी बहुत समझने वाली बात है, पहले समझते हैं। बहुत सारे न्यूज चैनल्स और बहुत सारे मीडिया प्लेटफॉर्म ऐसे होते हैं जो किसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट कर रहे होते हैं। मतलब वो लोग ना वो नहीं होते, जिसको बोलते हैं इम्पार्शियल नहीं होते हैं या फिर ऑनेस्ट नहीं होते हैं। अगर किसी पॉलिटिशियन ने उनको पैसा पे कर दिया तो वो किसी दूसरी पार्टी के खिलाफ कुछ गलत सलत लिख देते हैं, सच्चे लोगों को झूठे केस में फंसा देते हैं। और लोगों को, क्योंकि मीडिया के पास पावर होती है, क्योंकि मीडिया को बहुत सारे लोग घर बैठ करके देख रहे होते हैं, तो टेलीविजन तो सबके घर में चल रही होती है, तो मीडिया की ये पावर है एक तरह से। उनको पता है कि अगर हम कोई भी बात बोलेंगे तो उसको लाखों लोग देखेंगे, तो ये मीडिया की पावर है। और यही रीजन है कि मीडिया को हमेशा सच्चाई दिखानी चाहिए। मतलब अगर कंट्री में कोई चीज गलत हो रही है, कहीं पे सड़कें नहीं बनी हुई है, किसी को जबरदस्ती गलती से मार दिया गया है, कहीं क्राइम हो गया है, तो वो सारी चीजें मीडिया में आती रहनी चाहिए। यही मीडिया का काम है कि सच्चाई दिखाए लोगों को। लेकिन कुछ लोग मीडिया में ऐसे होते हैं जो लोग अपनी पावर का मिसयूज करते हैं। जैसे 3-4 बहुत बड़े बड़े इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर्स होते हैं, जैसे द हिंदू है और टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, वैसे ही न्यूज चैनल्स हैं कुछ कुछ इंपॉर्टेंट, एनडीटीवी हो गए, आज तक हो गया। तो ये लोग अगर अच्छे से अपना काम नहीं करेंगे, मान लो किसी पॉलिटिशियन ने मर्डर कर दिया और ये लोग छुपाएंगे, या फिर ये लोग न्यूज को इस तरह से मोल्ड करके दिखाएंगे ताकि लोग कंफ्यूज हो जाए कि ये कोई सही काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो ये मीडिया हाउसेस क्या करते हैं, बहुत बार ये लोग पॉलिटिकल प्रेशर में आ जाते हैं कि अगर उनको कोई फोन करके बोलेगा, बड़ा पॉलिटिशियन, कि मेरे बारे में मेरा करप्शन सामने जरूर आ गया है, बट मेरे करप्शन को तुम अपनी टीवी पर शो नहीं करोगे, अगर अपनी टीवी पर शो करोगे तो तुम्हारा न्यूज चैनल में बंद करवा दूंगा। तो इस केस में ये लोग क्या करते हैं, चाहते हुए या ना चाहते हुए सच्चाई को नहीं दिखाते। जैसे अभी कुछ टाइम पहले करण जौहर के पीछे सब लोग पड़ गए थे कि ये बॉलीवुड में क्या करता है, केवल अमीर लोगों के या फिर जो पहले से ही एक्टर्स हैं उनके बच्चों को ही फिल्मों में रोल देता है, और जो ऑनेस्ट बच्चे होते हैं, जो मेहनत करके जाते हैं नॉन फिल्म बैकग्राउंड से, उनको वो अपॉर्चुनिटी नहीं देता। लेकिन बहुत सारे न्यूज चैनल्स इस खबर को नहीं दिखा रहे थे। ये खबर नेट पर थी, लोग गूगल में पढ़ रहे थे, लेकिन न्यूज चैनल्स इसको नहीं दिखा रहे थे। ना आज तक में ये खबर दिखाई गई, ना एनडीटीवी में दिखाई गई,
क्योंकि करण जौहर के पास बहुत सारा पैसा है और वो क्या करेगा, वो पॉलिटिकल लोगों को भी जानता है, तो वो मीडिया हाउस को बोलेगा कि अगर तुमने मेरे खिलाफ कुछ उल्टा सीधा बोला या लिखा तो फिर मैं क्या करूंगा, तुम्हें जो चैनल है वो बंद करवा दूंगा। तो जो बड़े बड़े पावरफुल लोग होते हैं वो अपने हिसाब से मीडिया हाउसेस को टाइम टू टाइम थ्रेट करते रहते हैं, और केवल थ्रेट भी नहीं करते हैं, कभी कभी तो ये लोग क्या करते हैं, मीडिया हाउसेस को खरीद ही लेते हैं, ठीक है, और खरीद लेते हैं, उनको बहुत सारा पैसा देते हैं। कुछ लोग होते हैं ऑनेस्ट होते हैं, तो जो लोग ऑनेस्ट होते हैं उनको ये लोग धमकाते हैं, और जो लोग ऑनेस्ट नहीं होते उनको ये लोग उनको ये लोग पैसे देकर के खरीद लेते हैं, और इस तरह से ये लोग पेड मीडिया दिखाते हैं। कैसा मीडिया बेटा? पेड मीडिया। पेड मीडिया का मतलब ये है कि एक ऐसी न्यूज जिसके लिए पैसे दिए गए हों, और वो सच होगी या नहीं होगी उस बात का कोई सबूत नहीं है। किसको ये बात समझ आ गई? अरे बोलो तो ये बात सबको समझ आ गई कि पेड मीडिया एक गलत चीज है, यानी कभी भी मीडिया अगर पैसे के लिए पैसा लेकर के कोई न्यूज दिखा रही है तो ये गलत बात है। तो इंडिपेंडेंट मीडिया को क्या पेड मीडिया होना चाहिए? बताओ। तो आगे की सबको सांप सूंघ गया है क्या? जवाब क्यों नहीं देते? बताओ दिव्या, आपको ये बात समझ आ गई कि नहीं आ गई कि कुछ पॉलिटिशियंस लोग मीडिया हाउसेस को खरीद लेते हैं और जानबूझ करके गलत न्यूज को दिखाते हैं? हम इंडिपेंडेंट इंडिया पेड मीडिया तो नहीं होना चाहिए। यही तो अब मैं बताऊंगी कि इंडिपेंडेंट मीडिया क्या होता है। तो इंडिपेंडेंट मीडिया वो मीडिया है जो किसी के प्रेशर में ना आए, वो मीडिया है जो सच को सच दिखाए। जैसे अगर मैं तुमसे बोलूं कि दिव्या एक काम करो, कल सुबह से आप पड़ोस वाले के घर में झांक झांक करके देखा करो क्या चल रहा है, तो दिव्या मना कर देगी, कहेगी मैम मैं इतनी गलत हरकत नहीं करती, मैं इंडिपेंडेंट हूं, मैं अपने हिसाब से काम करती हूँ। तो मैंने इसको बोला गलत काम करने को, फिर भी इसने नहीं किया क्योंकि ये इंडिपेंडेंट है, आजाद है। तो इंडिपेंडेंट मीडिया बहुत इंपॉर्टेंट होती है डेमोक्रेसी के लिए। अगर डेमोक्रेसी में मीडिया इंडिपेंडेंट नहीं होगी तो वो पॉलिटिशियंस के हिसाब से गलत सलत खबरें दिखाएंगे और लोगों को जबरदस्ती भटका देंगे। तो इंडिपेंडेंट मीडिया का मतलब वो मीडिया है जो ट्रुथ को ट्रुथ की तरह दिखाती है, सच को सच की तरह दिखाती है, उसको तोड़ मरोड़ के नहीं दिखाती। कि फॉर एग्जाम्पल मैंने कोई गलती की भी नहीं और मीडिया में जबरदस्ती मेरा नाम आ गया कि फला 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 समीक्षा मैम ने 4 बच्चों को मार दिया, समझ गए, और मैंने किसी को पीटा नहीं। तो ये जो पेड मीडिया है ये लोग झूठी खबरें भी तो फैलाते हैं। तो इंडिपेंडेंट मीडिया वो है जो कि बिना किसी पॉलिटिकल प्रेशर के, बिना किसी एक्सटर्नल जो लोग प्रेशर डालते हैं उनके, या बिना किसी लालच के सच को सच दिखाए, इम्पार्शियल रहे वो लोगों के लिए, वो इंडिपेंडेंट मीडिया है। और जो इम्पार्शियल रहने पर जो चीज वो दिखाते हैं उसका नाम होता है बैलेंस्ड रिपोर्ट। बैलेंस्ड रिपोर्ट का मतलब ये है कि जैसा है वैसा ही लिखना, किसी के फेवर में ना लिखना, समझ गए? किसी के फेवर में लिख दिया, किसी के अगेंस्ट लिख दिया बिना किसी प्रूफ के, तो वो बैलेंस्ड नहीं रह जाएगी। तो इंडिपेंडेंट मीडिया वो मीडिया है जो किसी पॉलिटिकल प्रेशर के या किसी मनी पावर के बिना काम करती है। किसको ये बात समझ आ गई? मांग मित्तल नामक बच्चे को। मैम आ गई। सबको आ गई? यस मैम। ओके, तो मैं लिख रही हूँ इंडिपेंडेंट मीडिया इज अ मीडिया, देखो लिखते चलो, इंडिपेंडेंट मीडिया is a media that provides balanced report। balanced report का मतलब क्या है? जो जैसा है वैसा ही लिखना। tilted का मतलब, बैलेंस का उल्टा होता है टिल्टेड, के किसी के फेवर में कुछ लिख दिया। लेकिन इंडिपेंडेंट मीडिया होगी जो बैलेंस्ड रिपोर्ट प्रोवाइड करती है। बैलेंस मतलब सधी हुई नपी तुली हिसाब से, जैसा सच है वैसा ही दिखाया, उसको बोलते हैं बैलेंस रिपोर्ट। इट वर्क्स इंडिपेंडेंटली।
ये इंडिपेंडेंटली काम करती है, इट वर्क्स इंडिपेंडेंटली विदाउट एनी पॉलिटिकल प्रेशर और करप्शन, बिना किसी करप्शन और पॉलिटिकल प्रेशर के ये एकदम इंडिपेंडेंटली काम करती है। मतलब अगर कल को मैं फोन करूंगी अर्नब गोस्वामी को और बोलूंगी कि हेमांग के खिलाफ गलत सलत न्यूज लिख दो कि हेमांग पूरा दिन गेम खेलता रहता है, मम्मी की बात बिल्कुल भी नहीं सुनता है, और कल तो उसने पड़ोस के 2 बच्चों को मारा भी था, ठीक है, तो जो अर्नब गोस्वामी होगा वो मना कर देगा, बोलेगा नहीं मैं बिना किसी एविडेंस के केवल बैलेंस रिपोर्ट देता हूँ, मुझे जितनी बात पता है मैं उतना ही लिखता हूँ, गलत नहीं लिखूंगा, तो उसको बोलेंगे इंडिपेंडेंट मीडिया। हाँ मैम आखिरी बात गलत बोली है, पहले के तो सच थे लेकिन आखिरी वाली तो गलत थी। हाँ तभी तो वो बैलेंस नहीं रही ना। तो अर्नब गोस्वामी 2 चीज लिखेगा कि पूरा दिन गेम खेलता है, पढ़ता भी नहीं है, लेकिन किसी को इसने मारा नहीं है, ठीक है, तो वो मैं पूरी शरीफ बात। बच्चा लेकिन हूँ। मैं क्या बोलूंगी, मैंने आधा सच बोला आधा झूठ बोला, और मैंने अर्नब को बोला कि लिख दो, लेकिन उसने मना कर दिया क्योंकि तीसरी बात गलत थी। तो जो जैसा है वैसा ही लिखो। फिर मैंने अर्नब को 2 करोड़ रुपए भी ऑफर करे कि हेमांग के खिलाफ गलत सलत लिख दो, मैं 2 करोड़ दूंगी, उसने वो भी लेने से मना कर दिया, तब वो इंडिपेंडेंट मीडिया है। अगर मैं उसको 2 करोड़ दूंगी और ले लेगा तो क्या वो इंडिपेंडेंट मीडिया रहेगा? मैम वो पेड मीडिया बन फिर वो जाएगा। पेड मीडिया बन जाएगा। वेरी गुड। तो लास्ट लाइन इसमें लिखी है, इट इज नॉट अ पेड मीडिया, ये पेड मीडिया नहीं होता, ठीक है। ये चैप्टर फिनिश। किस किस को ये बात समझ आ गई? तो ये चैप्टर इंडिपेंडेंट मीडिया ये इतना हो गया। इसके अलावा आपको इस इंडिपेंडेंट मीडिया वाले चैप्टर में 3-4 क्वेश्चन घर से करके लाने हैं। मैम मैंने आपसे एक बात पूछी थी, आपने अभी तक उसका जवाब नहीं दिया। कौन सी बात? पहले पूछी थी। अरे यहाँ पर पूछ लो, शायद मिल जाए जवाब। नहीं मैम, मुझे पता ही नहीं है बेटा, मैंने आपको ग्रुप पे मैसेज भी किया था। दिव्या आप बोल रहे हो ना? नहीं, हेमांग मित्तल नामक बच्चा। अरे यार मैंने दिव्या को मैसेज कर दिया था, मुझे लगा कि दिव्या ने पूछा लास्ट क्लास में। ओके ओके। मैं मुझे सच में यही लगा कि दिव्या ने डाउट पूछा, तभी तो मैंने दिव्या को मैसेज करा था, किया था नहीं बेटा कि एक और मैसेज कि क्या समझ नहीं आया क्लास में पूछा। मुझे पता नहीं था कि हेमांग बहुत नौटंकी हो। क्या पूछना है? मैं अभी बात करती हूँ। मैंने भी आपको पूछा था, मैंने भी पूछा था, बट मैंने तभी जवाब दे दिया था ना, हेमांग का रह गया है। रुको मैं पूछती हूँ क्या पूछना है। व्हाट्सएप पे भेजा था, मैंने आपको व्हाट्सएप पे भेजा था। व्हाट्सएप पे ही रिप्लाई मिल जाएगा, फिर तो वहीं ले लेना। ओके, एक बार आप देख लेना। ओके प्लीज। तो ये यहाँ पर सबने यहाँ तक लिख लिया होगा, हेमांग क्लास को डिस्टर्ब नहीं करो वरना दोबारा गंजा करवा दूंगी। ये लिख लिया सबने? मेरे अभी भी बाल नहीं आए। और इतना लिखने के बाद में सब लोग अपनी बुक में जाके चैप्टर रीड करेंगे। जो चीज यश आपको, यश आज तुम बहुत चुप हो, क्या बात है? वो भी क्लास में गायब हो गए। मैं क्लास में गायब हो गया, ये रफा दफ। यश आवाज नहीं आ रही आज तो, कुछ तो गड़बड़ है। दया कुछ तो गड़बड़ है, पता लगाओ। ये बेटा पक्का क्लास में नहीं है, ये केवल यहाँ पर ऑनलाइन है, ये बिल्कुल रिप्लाई नहीं कर रहा है। यश क्लास में हो? यस मैम। कहाँ थे? मैं जरा पानी पीने गया सो रहा था। जरा पानी पीने गए थे? क्या क्या पढ़ा तुमने मीडिया में, बताओ जरा। मैम मीडिया एक वो कम्युनिकेशन। पूरी क्लास अटेंड की है ना ईमानदारी से ये बताओ। मैम यस मैम की है मैम। चलो ठीक है, भरोसा कर लेती हूँ, दगा मत देना मुझे, ठीक है? अच्छा 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 अच्छा, ओके ओके। मुझे कोई बिट्रे नहीं कर पाएगा। एक एक की मैं पिटाई लगाऊंगी। जब टेस्ट लूंगी ना, मैं एक दिन सरप्राइज टेस्ट लूंगी तुम लोगों का, तब तुम लोगों को पता चलेगा कि सरप्राइज टेस्ट है। तुम अपने डाउट आखिर में पूछा करो, ठीक है? तुम पहले पूछ लेती हो।
क्या है मां, क्यों परेशान कर रहे हो लड़की को? मैम मैं नहीं कर रहा, वो कर दिया। अच्छा ओके। सारे लोगों ने मीडिया में जितना लिखा है उतना लिख लिया होगा, सब लोग जाकर के चैप्टर को रीड करेंगे और चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। एक दो चीजें पता है वो नेक्स्ट क्लास में मैं ओ फिर रिवाइज नो, करूंगी। ओह नो। तो आज के लिए इतना ही। कौन कौन है जिसको ये बात समझ आ गई? मैम आ गई मैम, लेकिन 27 को SSC की और ये ज्योग्राफी मुकुल इतना बेड पर क्यों लौट रहे हो तुम? बेड पे लेट के क्लास ली जाती है? मैम यस कहाँ गए मुकुल? तुम बोलते कुछ नहीं हो, बस एंजॉय करते रहते हो बाकी लोगों की नौटंकी को। बेड पे लौट रहे थे मैम आज, बीच में जब वीडियो ऑन किया था देखा था तब मैंने। बेड पर क्यों लौट रहे हो? ये मैम हिमांश बेड के नीचे चले जाता है, तुम बेड पर लौटते रहते हो, या